एक और बड़ी खबर, ईरान पर रात में हमले की तैयारी इजराइल कर रहा था। देखिए, एक तरफ डील को लेकर चर्चा हो रही थी और वहीं ईरान, अब आप मंशा समझिए और आप समझ लीजिए कि भले ही ये कहा जा रहा है कि अब डील से ईरान भी तैयार है, लेकिन क्या वाकई में ये सब कुछ जो हो रहा है वैसा हो पाएगा या फिर दिखावे के लिए बयान है? ईरानी विदेश उप मंत्री कासम गरीबाबादी का यह बहुत बड़ा दावा। तो ये बड़ा दावा किया गया है जहां बताया गया कि किस तरीके से इजराइल प्लानिंग कर रहा था हमले की। ईरान के दावों को अमेरिका ने खारिज भी किया है। फ्रीज किए गए फंड पर यूएस अधिकारी का दावा गलत तरीके से पेश की गई है बात। वादों को पूरा किए बिना फ्रीज रकम नहीं, नाकाबंदी और समुद्री प्रतिबंध भी अभी नहीं हटेंगे। एक्सक्यूज ने अमेरिकी अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी है। दरअसल अमेरिका अधिकारी की तरफ से कहा गया कि ये गलत है। तो सवाल यह है कि आखिर डील को लेकर जो खबर है, समझौता हुआ है, लेकिन किसकी हार किसकी जीत हुई है? आपको बता दें कि अमेरिका ईरान में वॉर से किसकी जीत और किसकी हार ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप पहले देखिए मौत का आंकड़ा, ईरान में जो हमले हुए इससे ईरान के अंदर मौतें हुई 3636 और अमेरिका में 15, यानी कि अमेरिकी बेसिस पर जो हमला किया गया ये अमेरिका की तरफ से आंकड़ा है। घायल ईरान में 26,500 लोग घायल हो गए और जो अमेरिकी बेसिस पर हमले हुए इसके बाद 543 लोग इसमें घायल हुए। सैन्य ठिकाने टारगेट पर ईरान में 50 से ज्यादा ठिकानों पर जो हमला है वो किया गया और अमेरिका के कई बेसिस तबाह हुए और अमेरिका ने ये जो जानकारी है वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ सामने नहीं रखी है। ड्रोन का कितना नुकसान हुआ, ईरान के हजारों तबाह हुए और अमेरिका की बात करें 12 से 24 ड्रोन का जो नुकसान है वो हुआ है। नौसैनिक जहाज कितने तबाह हुए, ईरान के 155 से ज्यादा और अमेरिका की तरफ से कोई आंकड़े मुहैया नहीं करवाए गए। अनुमानित आर्थिक नुकसान कितना हुआ, ईरान का 25 लाख करोड़ डॉलर से भी ज्यादा का बताया जा रहा है और अमेरिका की बात करें तो 2.4 से 3.3 लाख करोड़ का जो खर्च है वो हुआ है। और संजय कुलकर्णी सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय कुलकर्णी सर, एक बात बताइए कि हम डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे थे, उनकी तरफ से बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी कि जो ईरान की नेवी है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, ईरान को बर्बाद कर दिया गया और ईरान को झुकना ही होगा। लेकिन अभी तक, हालांकि पूरी तरह से क्लैरिटी आनी बाकी है, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही है उसको तो देखकर ये लग रहा है कि अपने मन माफिक जो ईरान है उसने अमेरिका के साथ डील की, यानी कि एक अपर हैंड उसे ही मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, करार के लिए तो सबको मुबारकबाद। हाँ। लेकिन जैसे कहा जाता है ना, there's been a slip between the cup and the lip, और वो क्या कहते हैं ना, गालिब दिल दहलाने के लिए चाल अच्छा। Exactly. सवाल ये है कि एग्रीमेंट हैज बीन रीच्ड but has not been signed. It will be signed on 19th of June in Switzerland. अब कौन सी जगह कहाँ है वो भी नहीं है। ईरान ने अभी तक काफी हद तक चुप्पी संभाली है। अमेरिका बहुत उत्साहित है जिस प्रकार से ईरान ने माना है, और वो भी कब माना है, मध्य रात्रि के बाद, यानी कि वो खुद भी नहीं चाहता था ईरान कि ट्रंप के जो जन्मदिन है उस दिन घोषित किया जाए। तो देखा जाए तो रविवार अमेरिका में और सोमवार ईरान में, यानी कि दोनों की जीत हो गई समझ करके देखा जाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारत जैसा देश जो तकरीबन 50% क्रूड ऑयल वहां से लेता है, 80% LPG वहां से लेता है और तकरीबन 6 महीने भी अगर लगते हैं सब कुछ सुधारने में, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलता है तो हम कह सकते हैं कि 27 फरवरी वाला जो स्टेटस को है वो हो जाएगा। अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भी कहा है और उसके साथ पाकिस्तान ने कहा है तो सबको मुबारकबाद दी है कि उन्होंने सबने मिलकर के जो कार्रवाई की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो 19 जून को दस्तखत होगा वो माने रखता है, और क्योंकि उससे पहले अगर गड़बड़ हो जाए तो उसने कहा है उन्होंने कि लेबनान को लेकर के भी पूरा का पूरा एक तरीके से इसको शामिल किया गया है। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ईरान कहा जाता है कि लेबनान के ऊपर बेरूत में हमला होने के बाद जिस प्रकार से जबरदस्त ईरान बम्बार्डमेंट करने वाला था उससे बचा गया। और देख ही रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से किस प्रकार से अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे थे, और ये अमूमन होता है सीज फायर से पहले कंसोलिडेशन फेज होता है, जैसे कि कम से कम कमिंग टू पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, फिर यू नेगोशिएट हियर इन आफ्टर। तो मुझे लगता है अच्छी बात है, करार हुआ है और करार के लिए हम सबने मुबारकबाद, क्योंकि तेल की कीमतें घटी है जिस प्रकार से, जो हमने अपने खुद देखे कि भारतीय जो सेलर्स हैं किस प्रकार से मारे जा रहे थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका के द्वारा। तो ये जो बातें हैं कम से कम बंद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी।
विश्व भर में शांति बहाल होगी। और तेल और गैस को लेकर के जो जबरदस्त किल्लत है भारत में भी है, इसमें कोई शक नहीं है। और धीरे धीरे करके मुझे लगता है वापस हम बैक टू स्क्वायर में 6-7 महीने लगेंगे, लेकिन सबको मुबारकबाद। पर कहते हैं गालिब दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन वो कहते हैं कि कहानी की शादी में 900 अड़चने आ जाती है। तो वन इज ऑलवेज पर्टिकुलर दैट the when you slip between the cup and the lip 49 times I think ट्रम्प ने कहा डील अभी है, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं विश्व भर में बोलबाला उनके जन्मदिन पे हुआ। और खामेनी जो है उनके सुप्रीम लीडर जो है उनको दफनाया जाएगा 4 जुलाई और 7 जुलाई के बीच में। तो 4 जुलाई और 7 जुलाई के बीच में जब दफनाया जाएगा तेहरान के अंदर, तो उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि उम्मीद करते हैं कि उनका जो लड़का है मुश्तबा खामेनी वो सबको लेकर बिल्कुल सर, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं।